या अल्लाह खैर, अब इसको क्या मौत पड़ गई है? चलते चलते फिर बंद हो गया। लगता है उस्ताद शीदे ने अच्छी तरह चेक नहीं किया इसे। ऊपर से इतनी गर्मी और हब्स, और बीच सड़क में इसे मौत पड़ गई है। चल भाई रजा, इसे साइड पे लगाकर शीदे को फोन कर। लो जी, इसकी तो व्हील ही जाम है। हेलो। हाँ बोल। उस्ताद शीदे, और रिक्शा तूने क्या ठीक किया यार? अभी तेरी वर्कशॉप से लेकर निकला ही हूँ, फिर बंद हो गया है। तो धक्का लगवा कर वापस ले आना। और यार कैसे ले आऊं धक्का लगा के? इसके तो व्हील ही जाम हो गए हैं। और किसी लड़के को भेज भाई। ये फटफटी किसने खड़ी कर दी रोड की सेंटर में? चल ठीक है, 10 मिनट तक आ जाता है। मैडम, रिक्शा खराब हो गया है, आप दूसरे रास्ते से चली जाएं। मैडम, एक बार समझ नहीं है कि रिक्शा खराब हो गया है, दूसरे रास्ते से चली जाएं। क्यों गर्मी में दिमाग खराब कर रही हैं? बार बार हारन पे हारन दी जा रही है। ये तुम्हारे बाप की रोड है क्या? सारा रोड तुमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऊपर से तुम अकड़ दिखा रहे हो। ओ मैडम, बाप तक ना जाओ। मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ कि रिक्शा खराब हो गया है, दूसरी साइड से चली जाएं। आप हैं कि बदतमीजी पे उतर आई हैं? और मिस्टर, आवाज नीचे रख के बात कर, समझ आई? और ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हटाओ अपनी फटफटी यहाँ से, 2 टके के इंसान। देखें मैडम, तमीज से बात करें। रिक्शा खराब हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप हैं कि बिला वजह बात को बढ़ाई जा रही हैं। अगर अब बदतमीजी की ना तो क्या करोगे तुम? हाँ बोलो, क्या करोगे? तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रही हूँ, उल्टा तुम मुझको धमकी दे रहे हो। मैं धमकी नहीं दे रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। पता नहीं तुम गाड़ी में बैठ के खुद को क्या समझ रही हो। जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों की क्या औकात होती है। क्या औकात होती है भाई? बता, क्या औकात होती है? गिरबान छोड़ो मेरा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठ जाएगा? ये हाथ उठ जाएगा? अब अगर एक बाप की औलाद है ना, हाथ उठाता नहीं हाथ अब। ओ बीबी, औरत है, औरत बन के रह, वरना 1 मिनट में औकात याद करवा दूंगा तेरी। तूने क्या औकात दिखानी? रुक, मैं तुम्हें तुम्हारी ऐसी औकात दिखाऊंगी, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। दो टके का मर्द। और जा। हेलो। हेलो मिस्टर रजा, मैं एआई डेवलपर से बात कर रहा हूँ। जी सर। आप इंटरव्यू देकर गए थे, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। रियली सर? आप मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मुझे जॉब मिल गई। परेशानी में न जाने क्या क्या बोल दिया उस लड़की को। अम्मी, 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 मेरी प्यारी अम्मी। अरे बड़ा खुश लग रहा है मेरा बेटा। अम्मी, लाहौर में इंटरव्यू दे के आया था ना, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं शहर में रहूंगा। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो कह रहे थे मंडे से आप हमें ज्वाइन कर लें। शुक्र है अल्लाह, मुबारक हो। अम्मी फलक होती तो कितनी खुश होती ना। कब आना है उसने? 1 हफ्ते तक आ जाएगी तेरी बहन। वो तेरी नानों की तरफ सारी कजनें इकट्ठी है ना, तो वो कह रही थी फलक अभी नहीं आएगी। अच्छा अम्मी, 2000 रुपये रख लें फलक की शादी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके जमा होंगे। रिक्शा तो मैंने मालिक को वापस कर दिया है। अब नौकरी पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी परेशानियां खत्म होंगी। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जा तू मुंह धो के आ, मैं तेरे लिए खाना लगाऊं। खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैं फलक को फोन पे खुशखबरी दूंगा। अच्छा बाबा, सुना लेना खुशखबरी। जा तू।
ये समझता क्या है अपने आप को? इस 2 टके के रिक्शे वाले को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। इसकी तस्वीर FB पे लगा के इसके बारे में खूब बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ये लड़का जिसकी तस्वीर मैंने अपलोड की है पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत तंग कर रहा है। मेरा जीना हराम कर दिया है इस लड़के ने। मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे कहता है मेरे साथ गलत ताल्लुकात कायम करो। मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ, मैं मजबूर होकर ये पोस्ट अपलोड कर रही हूँ। मुझे धमकी देता है अगर इसके साथ गलत ताल्लुक ना बनाया तो मुझे अगवा करके मेरे साथ ज़्यादती करेगा, फिर मुझे कत्ल कर देगा। काइंडली इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको सज़ा मिल सके। अब इसको इसकी औकात याद आएगी। May I come in, sir? यस सर आपने बुलाया था। जी, बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर रजा, आज कंपनी में आपका तीसरा दिन है और आपने पहली बॉल पे ही सिक्सर लगाया है। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। थैंक यू। मैं आपको अपने और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। बड़ी मेहनत से मैंने ये कंपनी चलाई, बड़ी मुश्किल से मैंने ये इज्जत कमाई है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा नाम और मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो या इस पर कोई दाग लगे आपकी वजह से। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। इस लड़की को जानते हो? सर ये तो वो। यस और नो? जी सर। देखो इसने क्या लिखा तुम्हारे बारे में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ये लड़का जिसकी मैं तस्वीर अपलोड कर रही हूँ, ये पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत तंग कर रहा है। मेरा जीना हराम कर दिया इस लड़के ने। मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे कहता है मेरे साथ गलत ताल्लुकात कायम करो। मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ, मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट अपलोड कर रही हूँ। मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने उसके साथ गलत ताल्लुक ना बनाया तो मुझे अगवा करके मेरे साथ ज्यादती करेगा और फिर मुझे कत्ल कर देगा। काइंडली इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको सज़ा मिल सके। मिस्टर रजा, काश काबिलियत के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी होते तो हम आप पर फख्र करते। लेकिन सर ये सब झूठ है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई चाहे जो भी हो, अब आप इस कंपनी के लिए बेकार हैं। आप जा सकते हैं। भाभी तू बेफिक्र हो जा, आता ना तो पूछता मैं उससे। लो वो आ ही गया है। ओए खोते, और ये लड़की क्या कह रही है? ओए कुछ तो हमारी लाज रख लेता, और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने। तेरे अब्बा ने ना पूरी शराफत से जिंदगी गुजारी है, पूरा पेंट इज्जत करता था तेरे अब्बा की। और तूने ये क्या किया? और कुछ तो शर्म कर लेता, और बहन का ही ख्याल कर लेता अपनी का। मैं ना तुझे जरा भी शर्म है ना तुझ में तो जा जाके डूब के मर जा। चाचा ये सब झूठ है, मैं बताता हूँ असल बात क्या है। तो बताए मैं क्या करता? और 4 बातें सुन लेता उसकी, और तुझे कौन सा फर्क पड़ जाना था? चाचा खुद तो एसी वाली गाड़ी में बैठकर बाहर सड़क पे खड़े लोगों को इंसान नहीं समझ रही थी। अगर मैं उसकी बदतमीजी का जवाब ना देता तो और क्या करता? मुझे क्या पता था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी, इस हद तक गिर जाएगी। उसकी इस हरकत की वजह से आज नौकरी के तीसरे दिन ही मुझे जवाब हो गया है। मुझसे भी तो पूछे मुझ पे क्या क़यामत गुजर रही है।
वो किस किस को समझाएगा तू जाके? और लोगों ने तो लड़की की बातों का यकीन करना है ना। अम्मी, तुझे तो पता है मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बेगुनाह है, पर कयामत पे कयामत तो ये है कि तेरी बहन का रिश्ता टूट गया है। लड़के वाले मंगनी की अंगूठी वापस कर गए हैं और कह रहे थे ऐसे बदकिरदार इंसान की बहन को हम अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। बेटा, लोग बातें कर रहे हैं और वो दुकान वाला बशीर, वो भी बड़े गंदे लहजे में बात कर रहा था। अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब भाभी, और तू बेफिक्र हो जा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, इसका हाल निकालता हूँ कोई ना कोई। मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई। उस लड़की ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। मेरी वजह से मेरी बहन की मंगनी टूट गई। मेरी माँ को लोग बुरा भला कहते हैं। मेरी माँ बहन का क्या कसूर है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। हेलो हेलो रजा, मुझे उस लड़की के बारे में पता लग गया है कि वो कहाँ रहती है। यार तू टेंशन ना ले, अगर उसने तेरी जिंदगी बर्बाद की है ना तो हम भी उसे सबक सिखा कर रहेंगे। चल ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। हाँ, मुझे लड़ना होगा उस गुनाह के खिलाफ जो मैंने किया ही नहीं, और उसको अंजाम तक पहुंचाना होगा जिसकी वजह से मेरी फैमिली इस दर्द में है। शुक्रिया यार, तुमने इसे उठाने में मेरी मदद की। ले यार, तेरा काम तो हो गया, अब तू जाने और ये जाने। मैं चलता हूँ। आज कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूंगा और उसकी वीडियो बनाकर पूरी फेसबुक पे वायरल करूंगा। तुम्हारे देख रही हो, इससे बनाऊंगा वीडियो और पूरी फेसबुक पर वायरल करूंगा जिस तरह तुमने किया है। चुप खामोश। तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हारी वजह से मैं मुजरिम बन गया हूँ और अब तो मुझे पुलिस भी ढूंढेगी। मैं क्या करूँ?
सॉरी। सॉरी? रियली सॉरी? तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई। और सॉरी, अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे साथ वही सब कुछ कर सकता हूं जो तुमने फेसबुक पे मेरे खिलाफ लिखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक इज्जतदार खानदान से हूं। मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया। उस गुनाह की सजा दी है जो मैंने किया ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि इतना कुछ हो जाएगा। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी लड़की होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। तुम क्या जानो कि कोई अपने घर, अपनी माँ, अपनी बहन का अकेला सहारा हो सकता है। मैं तो खुदकुशी करने लगा था, मरने लगा था मैं तो। मेरी बहन का क्या कसूर था? उसकी मगरी टूट गई। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि मेरी माँ और मेरी बहन क्या कुछ फेस कर रहे हैं? हम सब क्या फेस कर रहे हैं? मैं आज ही वो पोस्ट डिलीट कर दूंगी और मैं बयान जारी कर दूंगी कि वो सब कुछ झूठ था। अगर मैं चाहूं ना तो मैं इसी वक्त तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बार बार मर्द को गाली ना दिया करो। कुछ मेरे जैसे हालात के भी सताए होते हैं। जाओ, चली जाओ। और हां, अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत अता की है। कहते हैं औरत जैसी भी हो फितरत से मां होती है। औरत कभी किसी को दर्द नहीं दे सकती। अपने मकाम को समझो और कभी भी औरत होने का गलत फायदा ना उठाना, वरना हर बार तुम्हें रजा नहीं मिलेगा जो बर्बाद होने के बाद भी तुम्हें माफ कर दे। हालात कुछ और भी हो सकते हैं। कोई ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता है। जाओ, चली जाओ। मैंने तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ किया। देखो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे हक में बयान दूंगी कि तुम एक निहायत अच्छी इंसान हो। चलो, मेरे साथ चलो। हम जहालत में डूबे हुए लोग हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं करते, बस सुनी सुनाई बात को सच मानकर किसी को भी बर्बाद कर देते हैं। औरत का मकाम बहुत आला है। हमारे मुआशरे में औरत की बहुत इज्जत की जाती है और कोई भी औरत इस चीज का गलत फायदा ना उठाए। हो सकता है कोई मेरी तरह घर का अकेला सहारा हो और वो हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ले। और जो लोग सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा मवाद देखें तो उस पर यकीन करने से पहले उसकी तहकीक कर लें, सच और झूठ को जानें, उसके बाद कोई फैसला करें। ज़रूरी नहीं होता हर वो बात सच हो जो आप देख रहे हो। तस्वीर का दूसरा रुख पढ़ने की कोशिश किया करें।